आप लोग सब बढ़िया? टू गुड। चलिए, सो गाइज जैसे मुझे दिख रहा है मैं आपके शीट पे हूँ। तो लास्ट रेशियो मैंने कैपिटल गियरिंग रेशियो करा दिया और उस पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग ने कर लिया। जस्ट मैं वापस लेके जाता हूँ थोड़ा सा पीछे, एक रिवीजन हो जाए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा दिया था मैंने आपको। सो गाइज, वी आर डूइंग लेवरेज रेशियोज, और लेवरेज रेशियोज में हम लोग कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज और कवरेज रेशियोज करने वाले। जब तक मेरा ख्याल है मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो स्टार्ट करा दिया एंड वी हैव कंप्लीटेड 5 रेशियो। हमारे लिक्विडिटी के सारे 6 रेशियो हो गए थे, अब 5 लेवरेज रेशियोज। कौन से 5 लेवरेज रेशियोज हो गए हमारे? कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज, इक्विटी रेशियो दैट इज इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा दिया। डेट रेशियो हो गया, दैट इज डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो 2 पार्ट्स है बैलेंस शीट में, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज में ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? टू गुड गाइस। फोर्थ रेशियो मैंने आपको कराया डेट टू टोटल एसेट्स, दैट इज डेट अपॉन टोटल एसेट्स। और फिर एक अमेजिंग रेशियो मैंने आपको कराया कैपिटल गियरिंग रेशियो, दैट इज कैपिटल बेयरिंग फिक्स रेट अपॉन कैपिटल नॉट बेयरिंग फिक्स रेट। नाउ कैपिटल बेयरिंग फिक्स रेट में हमारे पास था गाइस प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन। और कैपिटल नॉट बेयरिंग फिक्स रेट में मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स चाहिए। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। झकास है। चलिए गाइस, आगे वाले रेशियो पे जाते हैं। तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको। वी विल गो अहेड। नाउ बिफोर आई गो अहेड, मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है बरोबर से। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को कि गाइज पता है आपको महाबली है ना? तो महाबलीज नीचे दिख रहा है। सबसे पहले मैं बहुत ही मस्त पुराना फोटो डालते रहते हैं ये लोग मेरा, अभी भी ऐसे लंबे लंबे धोनी जैसे बाल कॉपी कर रहा था मैं, पर हुए नहीं। सो गाइज, मैं हूँ, जसप्रीत सर है, अपने JS बत्रा सर है, जसप्रीत सर क्या, पॉपली सर है, और गाइज हमारे सुनील सर है। ठीक है, सारे ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो रखे हैं, जल्दी मिलना होगा इन सब उसे। तो हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं नवंबर 22 के लिए, और ये बैच होगा ग्रुप 2 का बैच। ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग मैं लेने वाला हूँ, JS बत्रा सर गाइज EISSM लेंगे, पॉपली सर अपना ऑडिट ले लेंगे, और सुनील केशवानी सर FM और को ले लेंगे। तो गाइज प्लीज़ इस बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी पे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए होगा, और ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सुबह 8 बजे, अकाउंट्स लेना चालू कर दूंगा मैं, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। तो अभी तक अगर आपने ये बैच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस बैच को सब्सक्राइब कर लो, एंड गाइस धमाकेदार कहानी हो जाएगी। गॉट दैट? चलिए बढ़िया। कैन आई गो अहेड? लेट्स रॉक। इसको बंद करते हैं और हम अपने रेशियो एनालिसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, कैपिटल गियरिंग रेशियो के बाद एक और रेशियो होगा हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में, और वो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है गाइस, प्रोप्राइटरी रेशियो ना डेफिनेटली कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है। जैसे डेट टू टोटल असेट्स था ना, डेट मतलब बोरोड फंड्स कि टोटल असेट्स में बोरोड फंड्स कितना था, वैसे प्रोप्राइटरी रेशियो ये जानना चाहता है कि टोटल असेट्स में प्रोप्राइटर्स फंड्स कितना है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइस, रेशियो नंबर, मेरे ख्याल से मैंने नंबर्स 5 दिए थे, तो नंबर कंटिन्यू करूंगा। ई दिया था मैंने, तो अब नंबर F आएगा। गाइस, हमारा नंबर F होगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, so this is number F and we are going to write proprietary ratio. चलिए, proprietary ratio. What will be the formula for proprietary ratio? Proprietary ratio का formula होगा proprietors funds guys upon total assets multiplied by 100। एंड डेफिनेटली अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हो तो अपना आंसर कैसे आएगा? परसेंटेज के फॉर्म में। सो प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल हैव योर प्रोप्राइटरी रेशियो। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे नहीं लिखा है बट फॉर्मूला में लिख देना। ठीक है गाइस, कंटेंट्स
कंटेंट्स में सबसे पहले सर प्रोप्राइटर्स फंड्स क्या होता है? सर प्रोप्राइटर्स फंड्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। अब आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अगर आ गया हो तो ये तो बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए guys. Then you can have something which is known as net worth. You can have something which is known as owners funds. अलग अलग वर्ड्स हैं, ये सारे ही वर्ड्स हमारे प्रोप्राइटर्स फंड्स के वर्ड्स है। प्रोप्राइटर्स फंड्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू ओनर्स फंड इज इक्वल टू नेट वर्थ, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। चकास वाली कहानी है, दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड्स। Second, upon total assets. Total assets is equal to guys fixed assets plus investments plus current assets. हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल चाहिए। Are we exactly clear with that one? That is fixed assets plus investments plus current assets is equal to your total assets. कोई डाउट्स आपको? Too good. Guys, क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? So यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरप्रिटेशन। क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस? इट इंटरप्रेट्स द प्रोप्राइटर्स फंड्स, it interprets how much of total assets, how much of total assets are backed by proprietors funds, are backed by proprietors funds. Are we exactly clear with that one? कि गाइज टोटल असेट्स का अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपए के असेट्स है तो उसमें प्रोप्राइटर्स फंड्स कितना है, मतलब हमारे खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। अगर आंसर 60% आता है तो कॉमन सेंस है कि सारे टोटल असेट्स में 60% पैसा अपना है। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू डेट टू टोटल असेट रेशियो कि टोटल असेट्स कितना डेट सपोर्टेड था, टोटल असेट्स कितना प्रोप्राइटर सपोर्टेड है। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो 60% आता है तो अपना डेट टू टोटल असेट्स 40% आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, टू गुड। कोई डाउट्स नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स प्रपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फाइनेंस बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, हायर द रेशियो लेस रिस्की द सिनेरियो इट विल बी। डू यू एग्री विद दैट वन? जितना पैसा अपना ज्यादा लगा होता है उतना रिस्क कम होगा ना, कॉमन सेंस कहता है। बढ़िया, चलो ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज। अब रेशियो एनालिसिस दिमाग में डालते जाओ, ठीक है। This is how you create your summaries also and this is how you put your ratio analysis into the brain. सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज मैंने आपको करा दिया, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज कराने के बाद मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज करा रहा हूँ। बेसिकली लेवरेज रेशियोज करा रहा हूँ और लेवरेज रेशियोज में मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज करा रहा हूँ। तो समरी ऐड करते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको समरी लिखवाई थी, अगर यही फाइल पे हूँ मैं तो देख लेता हूँ एक बार। सो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, इक्विटी रेशियो। नाउ दिस वाज समरी। लिक्विडिटी रेशियोज में फर्स्ट वन करंट रेशियो, फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कैश रेशियो, then basic defense interval ratio, then working capital is equal to current assets minus current liability. Next one is stock to working capital ratio, that is stock upon working capital multiplied by 100. So यहाँ पे 6 फंडाज लर्न किए थे। अब वापस एक बार समरी, लेवरेज रेशियो के अंदर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ने 6 पार्ट किए। सो वंस अगेन आई विल बी बैक विद समरी। ये समरी बिल्ट होते 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 लास्ट में सारे रेशियोज आ जाएंगे हमारे पास। तो वी हैव समरी, और समरी में हम कौन से रेशियोज कर रहे हैं? लेवरेज रेशियोज। बेसिकली मुझे किसी ने पूछा था सर लेवरेज का मतलब क्या होता है? पीपल हु आर लुकिंग एट अ यूट्यूब वीडियोज, सबसे पहले एक काम कर दो, लाइक कर दो अभी इस वीडियो को। लेवरेज रेशियोज का मतलब है रिस्क। लेवरेज इंटरप्रेट्स रिस्क कि रिस्क अगर अपने को कंपनी के रिस्क के कैरेक्टर को जानना है तो दैट इज नोन एज लेवरेज। सो लेवरेज रेशियो के अंदर ए में या तो फिर लेवरेज रेशियो के अंदर 1 में हमने अंडरस्टैंड किए थे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो।
कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के अंदर A, B, C, D, E, F. फर्स्ट वन डेट रेशियो, सेकेंड वन इक्विटी रेशियो, थर्ड वन डेट इक्विटी रेशियो, fourth one debt to total asset ratio. So debt to total asset ratio. Are we exactly clear with that one, guys? Fifth one capital gearing ratio, capital gearing ratio. And guys, last one is proprietary ratio. Formulas मेरे साथ रिपीट करो एक बार सारे के सारे formulas. The first one is known as capital structure ratios के अंदर debt ratio, that is debt upon capital employed. Equity ratio is equal to equity upon capital employed. Debt to equity ratio is debt upon equity. Debt to total asset ratio is debt upon total assets. Capital gearing ratio is capital bearing fixed rate upon capital not bearing fixed rate. And last one is proprietary ratio, that is proprietors funds upon total assets multiplied by 100. Chakas, any doubts on that? Too good. गाइज अब लेवरेज रेशियो के अंदर ही हम आगे बढ़ेंगे. वी आर स्टिल इन द पॉइंट नंबर 2, दैट इज लेवरेज रेशियो. और लेवरेज रेशियो के अंदर अभी हम लोग करेंगे कवरेज रेशियो. सो वेयर आर वी हेडेड नाउ? वी आर हेडेड, नंबर्स बरोबर से लिखना. सो वी आर इन पॉइंट बी. B2 करेंगे. अभी B1 हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कर दिया, अभी B2 करेंगे, दैट इज कवरेज रेशियो. ठीक है, चलिए. सो लिखिए B2. Now B2 is coverage ratio. अब ना आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा मैं. कवरेज रेशियो, गाइस, कवर, यू नो, इट मीन्स हाउ मच वी कवर सर्टेन थिंग. आई हैव गॉट यू कवर्ड, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, आई हैव गॉट यू कवर्ड. व्हेन आई से आई हैव गॉट यू कवर्ड, उसका मतलब ये होता है कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू, तू डर मत. That is known as coverage ratio. ठीक है. So coverage ratio. Coverage ratio measures the firm's ability to service the fixed liability. मतलब क्या कि मैं अपनी जो फिक्स लायबिलिटी है, जो मुझे फिक्स पेमेंट्स करना है, मैं उसको कवर कर रहा हूँ कि नहीं. दैट इज नोन एज कवरेज रेशियो. अब फिक्स लायबिलिटी में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, डेट होता है. तो कवरेज रेशियो में मैं आपको सिखाऊंगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, दैट इज़ 1. मैं आपको कराऊंगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज़ पॉइंट नंबर 2. मैं आपको कराऊंगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, दैट इज़ 3. मैं आपको कराऊंगा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, दैट इज़ 4. और मैं आपको कराऊंगा फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, दैट इज़ फिक्स चार्ज को हम कितना कवर कर रहे हैं. इनफैक्ट ये फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो की जगह पे मैं 4 पे आपको इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो कराऊंगा. ठीक है, 4 रेशियोज कराने वाला हूँ. सो व्हाट इज कवरेज रेशियो? और पहले डेट सर्विस से चालू नहीं करेंगे, सो लिसन टू मी प्रॉपर्ली. कवरेज रेशियो मीन्स, आई होप यू राइटिंग एंड क्रिएटिंग द नोट्स अलॉन्ग विथ मी. हाँ, कवरेज रेशियो मीन्स द ability of the firm to cover its fixed liabilities, we shall understand यू नो, ऐसे जब भी मैं विशाल बोलता हूँ ना, ऐसे मेरे को मेरे स्टूडेंट्स की याद आ जाती है. I've got 2 लवली स्टूडेंट्स. एक प्रीवियस बैच में भी एक विशाल था, इस बैच में भी विशाल है. आई लव देम. वी शैल अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रेशियोज. गाइज, ए, सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. नेक्स्ट वन, सेकेंड हम लोग करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो.
प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। एंड गाइस लास्ट में मैं आपको कराऊंगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये लेक्चर का अपना मेन्यू है कि अपने को ये 4 रेशियो समझना है। गाइस अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द फॉर्मूलाज हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि अब फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको बनाना सिखाऊंगा मैं इस क्लास में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो आई विल गो टू द फर्स्ट वन एंड दैट इज नोन एज ए interest coverage ratio, interest coverage ratio, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब कि इज द कंपनी एबल टू पे इट्स इंटरेस्ट रेगुलरली एंड आर वी एबल टू कवर आवर इंटरेस्ट प्रॉपरली, कि क्या हम ये पोजीशन में है कि हम अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यूसली पे कर पाए, आर वी इन गुड पोजीशन। कौन इंटरेस्टेड होगा ये रेशियो कैलकुलेट करने में, पता है, बैंक्स। जब भी हम बैंक के पास लोन मांगने जाएंगे ना, बैंक हमें पूछेगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, बैंक हमें पूछेगा अपना 4th वाला डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है। उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि बैंक हमें लोन देगा कि नहीं दोगे, बिकॉज यू नो यहीं पे तो इंपॉर्टेंट आता है कि चलो लोन देंगे इस कंपनी को, क्या ये कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगा। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आई वॉज वेरी क्लियर विथ यू गाइस लास्ट टाइम कि फॉर्मूला बनता कैसे है। फॉर्मूला बनाने के लिए ना पहले ऑलवेज डिनोमिनेटर बनाओ। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग, अगर मैं कहता हूँ कि 8 फ्लोर की बिल्डिंग है तो वी डोंट स्टार्ट क्रिएटिंग बिल्डिंग फ्रॉम 8th फ्लोर यार। 8वें माले से थोड़ी बिल्डिंग बनाना चालू करते, बेस से बनाना चालू करते हैं ना। एंड दिस इज द पेक्यूलरिटी आई वांट इन ऑल माय स्टूडेंट्स। मेरे सारे स्टूडेंट्स में ये दिमाग होना चाहिए और मेरे सारे स्टूडेंट्स ये रेशियो एनालिसिस को थोड़ा डिफरेंटली देखने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। और डिफरेंटली देखने की कैपेसिटी मतलब क्या है मालूम है, कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या कोई भी रेशियो आप पहले न्यूमरेटर से नहीं बनाएंगे, डिनोमिनेटर से बनाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे लेवरेज रेशियो के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो से, तो इसे डेट रेशियो। डेट रेशियो का बेस क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर डेट, कि कैपिटल में से डेट कितना है, कैपिटल में से इक्विटी कितना है। वैसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ना नाम 99% ऑफ टाइम्स उसके डिनोमिनेटर होंगे। किसको कवर किसको करना है, इंटरेस्ट। तो गाइस डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कवर करना है तो इंटरेस्ट। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट। इंटरेस्ट, मेरी राइटिंग ना थोड़ी 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगी। ये रिकॉर्ड वापस करना आज ही चालू किया ना मैंने, घूमने गया था बीच में। सो इंटरेस्ट, इंसर्ट लाइन एंड अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो गाइस न्यूमरेटर में आई वांट प्रॉफिट। इंटरेस्ट पे कहां से करते हो, इंटरेस्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट पे करते हो। इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए मुझे, इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट। और इंटरेस्ट पे करने के पहले वाले प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं EBIT। नाउ व्हाट डज EBIT स्टैंड फॉर, कंटेंट्स। EBIT स्टैंड्स फॉर व्हाट सर, ये तो नए नए नाम सिखा रहे हो आप बेटा। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। earnings before interest and
टैक्स, दैट इज EBIT कंटेंट। EBIT चाहिए सर, ये कहाँ से आएगा? EBIT कहाँ से आएगा? अच्छा बेटा देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंस का एक बैलेंस शीट सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हाँ, अगर आपको याद हो ना, तो फाइनेंस का बैलेंस शीट दो पार्ट्स थे। फर्स्ट वन वाज सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड सेकंड वन वाज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमारे पास दो पार्ट्स थे, फर्स्ट वन वाज प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड देन सेकंड वन वाज बोरोड फंड्स। सोर्सेज, पैसा कहाँ से आता है सर? प्रोप्राइटर से, अपने खुद का पैसा या बोरोड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा ले लिया, लगाएंगे कहाँ सर? फिक्स्ड एसेट्स पे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स पे लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल पे लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बढ़िया सर, हो गया, ठीक है बेटा। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना फाइनेंस का थोड़ा अलग होता है। देखो क्या अलग होता है, अब लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ईजी है, इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताया था। बट अकाउंट्स का P&L कैसे बनता है? अकाउंट्स ना, इफ यू रिमेंबर, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट लेके जाते हो, नेट प्रॉफिट फाइंड करते हो, और फिर ये नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में लेके जाते हो और बैलेंस शीट टैली हो जाता है। ये अकाउंट्स था आपका, है कि नहीं गाइस? फाइनेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिलके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इट कैन बी ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। तो हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसे दिखता है फाइनेंस का? हमारा इनकम स्टेटमेंट फाइनेंस का कैसा दिखता है? तो हम अपना इनकम स्टेटमेंट फाइनेंस में चालू करते हैं सेल्स से। सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस हम लोग कर देते हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हम निकालते हैं NPV, और आई वुड रादर से फाइनेंस के वर्ड यूज़ करता हूँ, EBIDAT। वी कॉल इट एज EBITDA मार्जिन। EBIDAT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्री, amortization एंड टैक्सेशन। सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सारे एक्सपेंसेस, बट ID और A माइनस नहीं करेंगे पहले, बिकॉज फाइनेंस में है ना, ये तीनों एक्सपेंसेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंटरेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, डेप्री और एमोर्टाइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको पूरे के पूरे चैप्टर मिलेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटरेस्ट क्या है, डेप्री क्या है, एमोर्टाइजेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए। बट जब मैं कहता हूँ ना कि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करना है, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, बट इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, डेप्री माइनस नहीं करना, अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं करना। ये तीन चीज माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट आता है वी कॉल इट एज EBIDAT। जकास है, बढ़िया। अब गाइस EBIDAT के बाद हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टैंजिबल एसेट्स होता है तो डेप्री बोलते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स होता है तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। डेप्री और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा EBT। EBT में से माइनस करेंगे टैक्स तो हमें मिल जाएगा EAT। चकास है, EAT। ये इनकम स्टेटमेंट कौन से फंडामेंटल से सोचा है मैंने? फाइनेंस के फंडामेंटल से। क्या करना है, सेल्स में से ग्रॉस COGS माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से तुम माइनस करो सारे एक्सपेंसेस, बट तीन एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करना, इंटरेस्ट, डेप्री और अमोर्टाइजेशन। तो अपने को मिलेगा क्या, EBIDAT। फिर डेप्री और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, EBIT। EBIT माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, EBT। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, EAT, टैक्स माइनस करने के बाद। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कवर किसको करना है, इंटरेस्ट को कवर करना है। इट्स लाइक आप बारिश में गए हो, अपने आप को कवर करना है तो हमने कवर कर दिया, हमने अपने आप को नीचे रख दिया। इंटरेस्ट को कवर करना है तो इंटरेस्ट को नीचे रख दिया, अब कवर ऊपर, छतरी। इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करने के पहले वाले प्रॉफिट को हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
अभी एग्जैक्टली क्लियर। अब हम लोग बैंक में लोन मांगने गए ना, तो बैंक अपने को पूछे ना, सर आपका प्रॉफिट कितना है, तो वो कौन सा प्रॉफिट मांग रहा है आपसे? वो आपसे नेट प्रॉफिट नहीं मांग रहा है, वो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मांग रहा है, वो आपसे ईबीआईटी मांग रहा है, अर्निंग बिफोर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मांग रहा है। ही इज मोर इंटरेस्टेड कि इंटरेस्ट पे करने के पहले का प्रॉफिट कितना है। अगर हमने उसे कहा कि मेरा भाई इंटरेस्ट पे करने के पहले 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो वो बोलेगा देखो सर मैं आपको लोन दे रहा हूँ और आपको लोन पे मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो उसका मतलब है कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं बिफोर पेइंग दिस 10 रुपीज। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ईबीआईटी दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी इंटरेस्ट जाएगा डिनोमिनेटर पे, सो इंटरेस्ट है 10 और हमारे कंपनी का प्रॉफिट है 100। दैट मीन्स हम लोग 10 टाइम्स अपने इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड रेशियो, मैं इंटरेस्ट का 10 गुना ज्यादा कमा रहा हूं, तो आई एम केपेबल ऑफ पेइंग माई इंटरेस्ट। बैंक को बोलेंगे भाई लोन दे दो आप मुझे। कॉन्सेप्ट समझा? दैट इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो फॉर्मूला बनाना सीखो पहले। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सर याद कैसे रखोगे, वापस एक बार बताओ बेटा। किसको कवर करना है? सर इंटरेस्ट को कवर करना है, तो इंटरेस्ट को डिनोमिनेटर पे डालो। डाल दिया। अब न्यूमरेटर सोचो। सर इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट ई बी आई टी अपॉन इंटरेस्ट। सो यहाँ पे जाएंगे आप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। इट इंडिकेट्स फर्म्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे लिखिए आप इंटरप्रिटेशन। interpretation, it indicates firm's ability to pay interest. Chakas, that is known as an interest coverage ratio. Are we exactly clear with that one? Too good, lovely. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है ना? मैं देख लेता हूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं रखा है मैंने इस पर। तो नेक्स्ट वन बी इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। कौन सा रेशियो? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। फॉर्मूला बनाना सीखो, बाय हार्ट करना मत सीखो, बनाना सीखो। फॉर्मूला किसको कवर करना है? सर प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करना है। और न्यूमरेटर में क्या चाहिए? न्यूमरेटर में मुझे चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए मुझे। ना कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के पहले प्रॉफिट कौन सा होता है? ठीक है, नॉलेज गोज डीपर। कंपनी बिजनेस करता है, अब बिजनेस करने में कौन कौन होता है, किसके किसके पैसे लगे होते हैं? देखो बिजनेस जब करते हैं ना हम लोग, तो ये हो गया हमारा बिजनेस। कितने लोगों का एफर्ट लगता है इस बिजनेस में? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एंड लोन्स, गवर्नमेंट। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट थोड़ी पैसा लगाती है। अच्छा, गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती, पर गवर्नमेंट इंफ्रा लगाती है बिजनेस करने में। यस, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो अपने को लगता है हम पार्टनर्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है। नाउ मी एंड माय वाइफ आर पार्टनर्स इन दैट बिजनेस। सो मैं और नीशा दोनों पार्टनर है। एक दिन गवर्नमेंट कहता है नहीं भाई, 2 पार्टनर नहीं हो, आप 3 पार्टनर हो। मैंने कौन है भाई तीसरा पार्टनर, कहाँ से आ गया? भाई मैं हूँ, नीशा है, और गवर्नमेंट कहता है कि मैं भी हूँ। बोला यार ये कैसी बात हुई?
हमने तो कभी देखा ही नहीं, तुम कैसे पार्टनर बन गए, तुमने कौन सा काम किया। बोलता है देखो राहुल, तू और नीशा दोनों मिलके बिजनेस संभालते हो, मैं इंफ्रा बनाता हूँ। बोला यार ये कैसी बात हुई। तो बोलती है देखो राहुल, तुम्हारे क्लासेस है ना, कहाँ पे है। बोला यार एक लोकेशन है गाइज हमारे बॉम्बे में, अंधेरी, वहाँ पे मेरे क्लासेस है। तो बोलता है बच्चे कैसे आते हैं। मतलब ट्रेन से। तो बोलता है ट्रेन तो मैंने बनाई। मतलब वो बच्चे ट्रेन का टिकट तो पे करते ना। बोलता है वो तो ट्रेन चलाने का खर्चा पे करते, पर ट्रेन की ट्रैक्स किसने लगाई, रोड्स किसने डेवलप किए, इलेक्ट्रिसिटी आपके ऑफिस तक कैसे पहुंचती है, ये सब किसने करके दिया, गवर्नमेंट ने करके दिया। तो गवर्नमेंट ना हमारे कंट्री के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफैक्टो पार्टनर हो रखा है। हर एक बिजनेस में गवर्नमेंट पार्टनर है। अब कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचो, आप कंपनी के व्यू पॉइंट से, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, गवर्नमेंट है, चारों जन पार्टनर है, और चारों जन पार्टनर है और बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट आता है ना उनके हाथ में, वी कॉल इट एज ईबीआईटी। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर अब सबसे पहला किसको मिलेगा पैसा, बिजनेस कर लिया, प्रॉफिट बना लिया, अब सबसे पहले प्रॉफिट कौन लेके जाएगा। सर कौन लेके जाएगा, कौन है इसमें सबसे बड़े वाला बंदा कौन है। बेटा सबसे पहले लेके जाएगा डिबेंचर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के पहले इंटरेस्ट पे करना है। अब ये एग्जैक्टली क्लियर, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद इंटरेस्ट नहीं पे करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के पहले इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, एक्सपेंस है, खर्चा है, अलाउड है। गवर्नमेंट कहता है हाँ भाई पहले डिबेंचर को अपना इंटरेस्ट दे दो, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेके चला गया। अब बचते हैं हमारी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना होता है। गवर्नमेंट बोलता है ना 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 यार, इन लोग को डिविडेंड लेके जाने दिया तो ये लोग सब कुछ लेके जाएंगे, तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई राहुल पहले आप पे करो टैक्स। सो पहले कौन लेके गया, डिबेंचर। अब कौन लेके जाएगा, गवर्नमेंट, टैक्स। दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा, ईएटी। ईएटी के बाद कौन लेके जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स। ये आ जाएगा हमारा नंबर 3। तो वी विल से लेस द प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारे पास बचेगा अर्निंग्स या वी कैन से प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। और फिर बचा तो कौन लेके जाएगा, इक्विटी। ये पूरा पैसा इक्विटी का होता है, ये पूरा पैसा अर्निंग्स प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कौन लेके जाएगा, इक्विटी। इक्विटी इज द रियल ओनर। बहुत ज्यादा बचा तो सब उसका, कम बचा तो उसका, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा उसे। ही इज द रियल ओनर, ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क। अब देखो फॉर्मूला कितना इजी होता है, कितना इजी होता है बनाना। पहले समझ जाओ तो फिर फॉर्मूला बनाना बहुत इजी हो जाएगा। 3 फॉर्मूला एक साथ सिखा दूंगा मैं आपको। सो ये चीज जो मैंने लिखी थी ना, ये वापस लिखूंगा आपके लिए। क्या किया, बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कमाया। कौन सा प्रॉफिट कमाया, EBIT कमाया। पहले कौन लेके जाएगा, इंटरेस्ट। फिर जो बचेगा उसमें से टैक्स, फिर जो बचेगा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बचेगा उसमें से इक्विटी डिविडेंड। इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर पे इंटरेस्ट, उसको पे करने के पहले वाला प्रॉफिट EBIT, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, प्रेफरेंस डिविडेंड डिनोमिनेटर पे प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको पे करने के पहले प्रॉफिट क्या आएगा, EAT। क्योंकि जैसे इंटरेस्ट पे करोगे वैसे गवर्नमेंट आ जाएगा अपना टैक्स मांगने के लिए। सो इंटरेस्ट पे कर दिया तो गवर्नमेंट अपना टैक्स भी लेके जाएगा। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा। क्या कंपनी उस पोजीशन में है कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सके, दैट इज नोन एज EAT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अच्छा, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट इज
पैट और वी कैन से ईएटी। पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईएटी का मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद ही हम इक्विटी डिविडेंड पे कर सकते हैं। सो कितना इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फिर से एक बार, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर पे इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट पे करने के पहले कौन सा प्रॉफिट आता है? ईबीआईटी। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, सो डिनोमिनेटर पे क्या आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, और न्यूमरेटर पे क्या आएगा? पैट बोल दो या ईएटी बोल दो। सो पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, उसका इंटरप्रिटेशन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लिखा था एग्जैक्टली वही लाइंस पे लिखूंगा। इट इंडिकेट फर्म्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। सो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में हम लोग लिखेंगे इट इंडिकेट्स firm's ability to pay preference dividend। चकास एकदम पक्का, टू गुड। चलिए सी, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो फॉर्मूला आप बताइए अभी मुझे। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब यहाँ पे क्या पे करना है? इक्विटी डिविडेंड पे करना है, तो इसका फॉर्मूला बनाना सीखना है। तो डिनोमिनेटर पे सर आप पहले तो लिख दो इक्विटी डिविडेंड, लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर पे इक्विटी डिविडेंड। न्यूमरेटर पे क्या आएगा? इक्विटी डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट। इक्विटी डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए आपका पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। जकास, सिंपल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर इंटरेस्ट, न्यूमरेटर सर इंटरेस्ट के पहले वाला प्रॉफिट ईबीआईटी। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको पे करने के पहले पैट। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर इक्विटी डिविडेंड, न्यूमरेटर पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। व्हाट डज इट इंटरप्रेट? इंटरप्रिटेशन, it indicates firm's ability to pay equity dividend. It indicates firm's ability to pay equity dividend. Are we exactly clear with that one? Too good. प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे लिखा होगा सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड और न्यूमरेटर पे पैट अपॉन प्रेफरेंस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है गाइज, अब एक थोड़ा सा बड़ा रेशियो दैट इज नोन एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, वी कॉल इट एज DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है ना? तो गाइज नाउ व्हाट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, पहले वो समझेंगे बरोबर से। सो फॉर्मूला है D डेट सर्विस कवरेज रेशियो। गाइस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से थोड़ा ब्रॉड है अंडरस्टैंडिंग में, फॉर्मूला में भी। यू नो डेट सर्विस, डेट मतलब अगर हमने लोन लिए तो हम लोन को सर्विस कर पा रहे कि नहीं? अगर हमने लोन लिए है तो हम लोन को सर्विस कर पा रहे हैं कि नहीं? अब लोन को सर्विस करने का मतलब क्या सर? हर टाइम इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट के साथ साथ अपने को इंस्टॉलमेंट्स भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ साथ हमें इंस्टॉलमेंट्स भी पे करना पड़ेगा। Are we exactly clear with that? So guys, what is debt service coverage ratio?
डेट सर्विस कवरेज रेशियो फॉर्मूला बनाना सीखना है, वापस फॉर्मूला बनाना सीखना है। तो फॉर्मूला में गाइस इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, प्लस हम लोग अपने लोन के इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखना है। सो इस टाइम अपना डिनोमिनेटर, एंड आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अ डिनोमिनेटर फर्स्ट। किसको कवर करना है सर? पूरे डेट को कवर करना है। पूरे डेट को कवर करना है तो डिनोमिनेटर पे इंटरेस्ट और डिनोमिनेटर पे इंस्टॉलमेंट्स, इन दोनों को कवर करना है। न्यूमरेटर पे हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर पे हमें चाहिए प्रॉफिट्स टू सर्विस द डेट। तो इन्होंने तो लिख दिया भाई फॉर्मूला के अंदर प्रॉफिट टू सर्विस द डेट। प्रॉफिट टू सर्विस debt. But guys, what do you mean by profits to service the debt? Contents of profit to service debt. डेट को सर्विस करने का कौन सा प्रॉफिट्स होता है? डेट मतलब लोन पे करने के लिए गाइस हमारा प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद ही आप लोन का प्रिंसिपल पे कर सकते हो गाइस, प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट क्यों किया सर आपने? क्योंकि डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। बट यहाँ पे ईबीआईटी से स्टार्ट नहीं करेंगे, पैट से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स पे करने के बाद ही वो लोग हमें लोन का प्रिंसिपल पे करने देंगे, वरना तो हम लोग लोन का प्रिंसिपल पे कर देंगे तो गवर्नमेंट को कभी कोई टैक्स ही नहीं मिलेगा। सो इट हैज टू बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस व्हाट? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों ऐड किया? बिकॉज इंटरेस्ट पे करना है तो ऊपर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट आना ही चाहिए गाइस, प्लस डेप्रीशिएशन गाइस, प्लस amortization guys, plus any book entry सर ये सब क्या है सर? क्या क्या बड़े बड़े फॉर्मूला बना रहे हो बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करेंगे, वहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। डेप्री एंड amortization, डेप्री क्यों ऐड कर रहे हो सर? अकाउंट्स कहता है डेप्री खर्चा है, बट आप प्रैक्टिकली सोचिए, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। हैव यू एवर हर्ड कि डेप्री नॉन कैश एक्सपेंस है? हाँ सर, डेफिनेटली डेप्री नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब होता है सर कि पैसे गए नहीं कहीं पे भी। तो पैसे गए नहीं, तो वो जो पैसे नहीं गए हैं, खर्चा नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब कैश नहीं होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब सिर्फ प्रॉफिट होता है, पर हमारे डेप्री के पैसे भी हमारे पास होते हैं। यही डेप्री से हम लोग अपने लोन पे कर सकते हैं, यही एमोर्टाइजेशन से हम लोग लोन पे कर सकते हैं। बुक एंट्री, बुक एंट्री मतलब सिर्फ बुक में एंट्री पास की है पर पैसा कहीं नहीं गया, जैसे कि प्रोविजंस। फाइनेंस ऑलवेज डील्स विद कैश। सो जो भी चीजें पीएनएल अकाउंट में लिखी है कि तुमने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया पर भाई पैसे तो नहीं गए, फॉर एग्जांपल आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, पैसा कहां गया? ये जो सारे बुक एंट्रीज होते हैं ना, जो पैसा बचता ना हमारे पास, ये सारा पैसा हम लोग लोन पे करने में लगा सकते हैं। सो न्यूमरेटर पे क्या आना चाहिए? प्रॉफिट टू सर्विस द डेट। व्हाट आर द प्रॉफिट्स टू सर्विस द डेट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्री प्लस amortization प्लस बुक एंट्री। जकास, divided by interest plus installments, and that is what is known as a debt service coverage ratio. We call it as debt service coverage ratio, also known as, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, DSCR, also known as DSCR, that is debt service coverage ratio. Are we exactly clear with this interest coverage ratio?
preference dividend coverage ratio, equity dividend coverage ratio. Now it's all clear. Any doubts on that? Clear? पक्का? Too good. फिर से एक बार समरी और रेशियोज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. समरी में कौन से रेशियोज की बात कर रहे थे सर? लेवरेज रेशियो की बात कर रहे थे. और लेवरेज रेशियोज में किसकी बात कर रहे थे? लेवरेज रेशियोज में हम लोग कवरेज रेशियो की बात कर रहे थे. और कवरेज रेशियोज में मैंने आपको कितने कवरेज रेशियोज करा दिए? मैंने आपको कवरेज रेशियोज कराए हैं 4. कौन से 4 कवरेज रेशियो कराए? ABCD. सबसे पहला कवरेज रेशियो कौन सा कराया मैंने आपको? आई डिड, कौन सा सर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. फॉर्मूला बोलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटरेस्ट, न्यूमरेटर इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, EBIT. नेक्स्ट वन, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. डिनोमिनेटर प्रेफरेंस डिविडेंड, न्यूमरेटर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स. नेक्स्ट वन, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. फॉर्मूला बोलिए इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का. सर डिनोमिनेटर इक्विटी डिविडेंड, न्यूमरेटर में इक्विटी डिविडेंड पे करने के पहले वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. नेक्स्ट वन, फॉर्मूला नंबर 4, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR बोल दो. सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR. नाउ व्हाट इज DSCR? डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है, डिनोमिनेटर. उसको पे करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो पैसा है. प्लस इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए, प्लस डेप्री यूज कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन यूज कर सकते हैं, बुक एंट्रीज यूज कर सकते हैं. जहाँ पे भी पैसा नहीं गया वो पैसा लोन देने में यूज कर सकते हैं. सो दिस आर द 4 कवरेज रेशियोज दैट वी हैव यूज्ड. जकास, क्लियर, टू गुड. चलो गाइस, ये लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखूँगा और एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्या कहते हो? ठीक है, लव यू.